जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन आईटी टू आईटी डेवलपर। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि जस्ट वेट, जैसे अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो, लेकिन आप चाहते हो कि आईटी बैकग्राउंड में स्विच करें, तो आप क्या कर सकते हो? जैसे नॉन आईटी से आईटी बैकग्राउंड में जस्ट लाइक कि आप कहीं अदर जगह जॉब कर रहे हो, जैसे कि आप बीपीओ में जॉब कर रहे होगे, जैसे आप मान लो आप सिविल इंजीनियर हो, जैसे कि आप मान लो कुछ भी कोई भी अदर जैसे आप टीचर हो, लेकिन अब आप चाहते हो कि एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर हम काम करें आईटी कंपनी में। तो बहुत पहले जब हम 5-10 साल पहले की बात करेंगे तो उस समय पे डिग्री मायने रखती थी कि डिग्री होना ज़रूरी था। मतलब आपके पास इंजीनियरिंग का डिग्री होना ज़रूरी था, तभी आप सॉफ्टवेयर की फील्ड में जा सकते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब जो भी है वो हर कुछ डिपेंड करता है किस पे? स्किल्स पे। राइट? अगर आपके पास स्किल्स है तो डिग्री आपके पास कुछ भी हो, आप आईटी में एज ए डेवलपर काम कर सकते हो। क्लियर? तो इसी टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसी टॉपिक पे हमारा आज का जो है ये वीडियो होने वाला है कि अगर आप नॉन आईटी से हो तो सिंपली और ईज़ीएस्ट वे में आप आईटी में कैसे अपने आप को स्विच कर सकते हो 6 टू 8 मंथ के अंदर। क्योंकि ये एक लंबी प्रोसेस है, इसको हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं, झूठ बोल के बिल्कुल नहीं बोल सकते कि आप 1 महीने में नॉन आईटी से आईटी में जा सकते हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको लंबा समय लगेगा, मिनिमम 6 मंथ्स तो लगेगा ही लगेगा। तो मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ इस लेक्चर में कि 6 से 8 मंथ के अंदर आप अपने आप को कैसे नॉन आईटी से आईटी में स्विच करोगे। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला जो हमारा इसमें क्वेश्चन है कि कैन एनीवन स्विच? ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या हर कोई स्विच कर सकता है? द आंसर इज यस। मतलब हर कोई स्विच कर सकता है। जैसे जैसे अगर आप टीचर हो, आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिविल इंजीनियर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बैंक एम्प्लॉयी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बीपीओ एम्प्लॉयी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप आईटी में आ सकते हो, आपका स्वागत होगा। ठीक है? बट इसके लिए क्या है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और वही एक चीज़ है, वो है स्किल्स। आपको अपने आप को उसके लायक बनाना पड़ेगा कि आप आईटी में काम कर सकें, और हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में यही डिस्कशन करने वाले हैं कि हम कैसे अपने आप को नॉन आईटी से आईटी में जाने लायक बनाएँ। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हिच पाथ शुड यू चूज़, राइट? देखो, अगर आप नॉन आईटी से हो और आईटी में जाना है, तो आईटी में जाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये आप वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट यही 2 करें। बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ईज़ी लगता है, वो लगता है वेब डेवलपमेंट, और अभी जो रिएक्ट नेटिव है, वो ऐप डेवलपमेंट। ये दोनों मुझे ईज़ीएस्ट लगता है, ईज़ी। ठीक है? इसीलिए मैं ये कंसीडर करके बना रहा हूँ कि आपको ईज़ी तरीके से कैसे आईटी में जॉब मिल सकती है। क्लियर? बाकी आप चाहो तो एआई एमएल भी सीख सकते हो, आप चाहो तो डेटा साइंस भी सीख सकते हो, लेकिन ये सब थोड़ा टफ हो जाएगा। इसमें अभी जैसे आपको अभी ये भी नहीं पता होगा कि कोडिंग क्या होता है और आप डायरेक्ट एआई एमएल सीखने में बैठ जाओ, तो मुझे नहीं लगता ये सही होगा। सबसे पहले आप एक आईटी में जॉब लो, कोई भी रोल पे, जैसे वेब डेवलपमेंट रोल पे ले लो, काफ़ी ईज़ी होगा आपके लिए। अगर आप इसको स्ट्रक्चर्ड वे में और सही तरीके से कवर करते हो, तो आप आसानी से सीख पाओगे चीज़ों को। ठीक है? तो मैं यहाँ वेब डेवलपर और ऐप डेवलपमेंट, ये 2 रोड मैप को लेके चलने वाला हूँ कि मतलब ये 2 चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा, और ये 2 चीज़ सीख के आप ईज़िली अपने आप को स्विच कर सकते हो। क्लियर? तो अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो है, जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि 7 मंथ का टाइमलाइन होने वाला है। उस 7 मंथ में जो आपका 1 से 2 मंथ होगा, जिसमें मंथ 1 में आप सीख रहे होगे एचटीएमएल। अगर आप प्योर नॉन आईटी से हो तो आपको कुछ नहीं पता होगा कि एचटीएमएल क्या है। एचटीएमएल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि आपको जानने का कोई मतलब नहीं है अभी के लिए। ऐसा समझो कि एचटीएमएल एक ऐसी चीज़ है, कुछ टेक्नोलॉजी है, कुछ कुछ प्रोग्रामिंग, मतलब कुछ लैंग्वेज टाइप का है, जिसमें क्या होता है, हेडिंग, इमेज, लिंक्स, टेबल्स, फॉर्म्स, सिमेंटिक एचटीएमएल, इस टाइप के कुछ इसमें पॉइंट्स होते हैं, इस टाइप के कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसको पढ़ना पड़ता है, जो आपको मंथ 1 में, क्योंकि चूँकि आप अदर बैकग्राउंड से हो, नॉन आईटी से हो, इसलिए आपको यहाँ 1 महीने का टाइम मैंने दे रखा है। क्योंकि एचटीएमएल सीखना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये आप मतलब अगर आईटी से हो, तो आप इसको 1 से 2 दिन में सीख सकते हो, लेकिन चूँकि आप नॉन आईटी से हो, तो यहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, इसलिए मैंने
एक मंथ दिया है, लेकिन इसको आप 1 महीने से पहले भी कंप्लीट कर सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं रहती है। ये बेसिक है। उसके बाद सेकंड मंथ में आपको सीएसएस सीखना पड़ेगा। सीएसएस जो स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है, ये चीज़ें आपको सेकंड मंथ कंप्लीट करना पड़ेगा। और ये 1 और 2 जब ये मंथ चल रहा होगा, फर्स्ट और सेकंड, इस बीच में आपको ये आइडिया लग गया होगा कि कोडिंग कैसे होती है। इसलिए मैंने यहाँ जो जावास्क्रिप्ट लिखा है, उसके लिए भी मैंने मंथ 3 बताया है, यानी 1 महीने में आप जावास्क्रिप्ट को खत्म करोगे। क्योंकि मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि ये जो 2 महीने आप एचटीएमएल और सीएसएस पे दे रहे हो, इससे आपको कोडिंग का बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आप जब जावास्क्रिप्ट में एंट्री करोगे, तो वहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ईज़िली समझ में आने लग जाएगा कि हाँ, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसलिए मैंने स्पीड बढ़ा दिया है यहाँ पे कि 1 महीने में आप जावास्क्रिप्ट करोगे। हालाँकि अगर आप एज़ ए मतलब फ्रेशर डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो, बिना कोडिंग नॉलेज के, बिना ज़ीरो कोडिंग नॉलेज के, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। क्लियर? इसलिए पहले एचटीएमएल, सीएसएस करने के बाद आप जावास्क्रिप्ट पे आओगे, और जावास्क्रिप्ट के कुछ टॉपिक मैंने यहाँ लिख रखे हैं, ये आपको कवर करने होंगे। फिर उसके बाद मंथ 4 में आपको रिएक्ट कवर करने होंगे, जिसमें कंपोनेंट, प्रॉप्स, स्टेट, ये सारे टॉपिक्स है इसके अंदर जब आप रिएक्ट शुरू करोगे। चूँकि ये जो है जावास्क्रिप्ट का ही लाइब्रेरी है रिएक्ट, और इसकी मदद से हम यूआई डिज़ाइन करते हैं। इसलिए मैंने पहले बोला है कि जावास्क्रिप्ट आपको पहले कवर करना पड़ेगा, उसके जस्ट बाद रिएक्ट कवर करना पड़ेगा, जिसको मैंने मंथ 4 बताया है। यानी 4 महीने तक आपको एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट जेएस, ये चारों अच्छे तरीके से कवर करना है। और याद रखना कि आप आईटी वाले से कंपेयर कर रहे हो अपने आप को। वो आईटी वाला जिसको पहले से पता है कि कोडिंग क्या होता है, और आप एक नॉन आईटी वाले हो। इसलिए आपको अगर आईटी वाले से कंपेयर करना है, आईटी वाले से वो लगाना है, रेस लगाना है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, राइट? ये बात आप अपने दिमाग में रख के चलो, क्योंकि कुछ बढ़िया करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो संघर्ष करना ही पड़ेगा, और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये 4 मंथ का हो गया। अब ये लास्ट के जो 2 मंथ है, मंथ नंबर 5, इसमें आप नेक्स्ट जेएस आपकी मर्जी है, आप चाहो तो सीख सकते हो, और नहीं चाहो तो नहीं सीख सकते हो। आप ओनली रिएक्ट बेस पे भी डायरेक्ट जॉब ले सकते हो। क्लियर? अगर आप मंथ 5 में नेक्स्ट जेएस सीख रहे हो, अच्छी बात है, आपके लिए जो रास्ते हैं वो और ज़्यादा खुल जाएँगे। इसलिए मैंने यहाँ लिख रखा है। और मंथ 6 में आपको क्या करना है, 1 महीने पूरे प्रोजेक्ट बनाने पे देने हैं। प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, पोर्टफोलियो बनाना है, जो क्लोन ऐप्स होता है वो सब बना सकते हो। यहाँ मैंने फुल स्टैक प्रोजेक्ट भी लिखा है, जो कि आप नहीं बना पाओगे, इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। क्यों? क्योंकि फुल स्टैक के लिए नोड.जेएस आना ज़रूरी है, क्योंकि बैकएंड लिखने के लिए। हालाँकि अगर आप उसमें भी एंट्री कर जाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं इसको ज़्यादा से ईज़ी तरीका मैं चाहता हूँ कि आप स्विच कर सको। क्लियर? इसलिए आप इसी 3-4 चीज़ों पे ध्यान दो, जो है एक एचटीएमएल, एक है सीएसएस, तीसरा है जावास्क्रिप्ट। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बता रहा कि एचटीएमएल क्या करता है, सीएसएस क्या करता है, जावास्क्रिप्ट क्या करता है। मैं बस बता रहा हूँ कि इसको आपको सीखनी पड़ेगी। जब आप एचटीएमएल स्टार्ट करोगे, तो वहाँ पे पहले लेक्चर में ही आपको बता दिया जाएगा कि एचटीएमएल का काम क्या है। क्लियर? इस तरीके से। और उसके बाद लास्ट में आपको एक लाइब्रेरी जो है रिएक्ट जेएस, ये सीखना पड़ेगा। और ये पूरा सीखने के बाद आप एज ए फ्रंट एंड डेवलपर अप्लाई करोगे। ठीक है? फ्रंट एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर मतलब जो वेबसाइट बनाते हैं ना, उसका यूआई बनाने वाला। नेक्स्ट 6 में आप प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे होगे। ये पूरा 1 महीने में आपको 1 या 2 अच्छा प्रोजेक्ट बनाना है, जिसपे बहुत सारा काम आपने किया होगा। ठीक है? उसके बाद मंथ नंबर 7 में आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हुए अप्लाई करोगे। ठीक है? रिज्यूम बिल्ड कर लिए होगे, गिटहब गिटहब सीख रहे होगे, या गिटहब अभी एज ए फ्रेशर नहीं भी सीखते हो तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। लिंक्डइन वगैरह और जॉब एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई कर रहे होगे, क्योंकि ये 1 से 4 मंथ के अंदर में आपने बेसिक चीज़ें जो है, जो वेब डेवलपर को चाहिए, वो कवर किया। लास्ट जो 5वां मंथ है, उसमें आपने नेक्स्ट जेएस अगर आपको सीखना हुआ तो ठीक है, नहीं सीखना हुआ तो आपके पास 1 महीने एक्स्ट्रा मिल गया। और मैं चाहूँगा कि आप स्टार्टिंग में नेक्स्ट जेएस को इग्नोर करो, पहले आप रिएक्ट जेएस पे ही जॉब लो। उसके बाद जॉब लेने के साथ भी आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, राइट? तो ये तो 1 महीना आपका एक्स्ट्रा बचेगा, जिसमें आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर सकते हो, या नहीं तो इसी कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर सकते हो और ज़्यादा अच्छे से। मंथ नंबर 6 में आपको प्रोजेक्ट बनाना है बढ़िया-सा, क्लियर? और 7 में आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद हम ये 7 मंथ का हमारा टाइमलाइन है, क्लियर? अब हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे एचटीएमएल का रोड मैप क्या है? एचटीएमएल में मैं ज़्यादा इस सब चीज़ों पे डिस्कशन नहीं करूँगा कि एचटीएमएल में क्या पढ़ना होता है, एचटीएमएल क्या है। मैं जस्ट बता रहा हूँ, पहला जो आपका टॉपिक होने वाला है, 1 महीना इसमें जाएगा।
वो HTML में जाएगा, क्योंकि आप फ्रेशर हो, आपको कोई आइडिया नहीं है कोडिंग का, क्योंकि मैं नॉन IT कंसीडर करके बता रहा हूँ आपको, राइट। इसलिए आपको इसमें 1 महीने लग रहे हैं, नहीं तो इसको कंप्लीट करने में आपको 2 से 3 दिन लगते हैं, अगर आप ऑलरेडी IT बैकग्राउंड से हो या आपको कोडिंग की नॉलेज है तो, ठीक है। इसके ये कुछ टॉपिक्स है, और इसमें अगर आप जब HTML सीख लोगे तो इससे प्रोजेक्ट बना सकते हो केवल HTML का यूज करके। जो कुछ चीजें होती है, जैसे आप रिज्यूम वेबसाइट जो होती है वो बना सकते हो, जैसे रिज्यूम का एक टेम्पलेट होता है ना, जिसमें यहाँ पे नेम होता है, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, इस तरीके से, तो आप HTML का यूज करके ये बना सकते हो। क्लियर, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो जैसे हमारा सेकेंड मंथ जो चल रहा था, सेकेंड मंथ में हमने आपको बोला था CSS आपको सीखनी है। सॉरी, ये हम बैक कैसे आ गए। तो ये है CSS के लिए, ये CSS का है। जो CSS के कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ नोट कर रखे हैं, जिसको मैं यहाँ डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ कि ये टॉपिक क्या है और कैसे यूज होता है, राइट। जब आप CSS सीखोगे उस समय आपको समझ में आ जाएगी कि CSS क्या होती है। क्लियर, ये जस्ट ऐसा मानो कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपको इसमें कैसा यूज करते हैं, इसको ये आपको सीखनी पड़ेगी अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है तो। क्लियर, या नहीं तो रिएक्ट नेटिव से अगर ऐप भी बना रहे हो तो भी आपको सीखना है। क्लियर, तो ये हो गया CSS का रोड मैप, उसके कुछ प्रोजेक्ट जो कि आपको जब वो कर रहे होगे तभी आपको ये चीजें क्लियर होगी। अब मैं बात करता हूँ जावास्क्रिप्ट का, जो कि आपके पूरे जो हम बता रहे हैं नॉन IT से IT स्विच करने में, उसमें जो सबका बाप है, आपको सबसे ज्यादा जो कोई चीज सीखना है वो है जावास्क्रिप्ट। क्योंकि आप अगर रिएक्ट जेएस सीखोगे वहां भी जावास्क्रिप्ट है, आप रिएक्ट नेटिव सीखोगे वहां भी है रिएक्ट नेटिव, ठीक है। अगर आप नोट जेएस जो बाद में आप चाहो तो सीख सकते हो एज ए बैकएंड, वहां भी जावास्क्रिप्ट ही है। इस तरीके से जैसे आप नेक्स्ट जेएस की मैंने बात किया था, वहां भी जावास्क्रिप्ट ही है। तो जावास्क्रिप्ट का फंडामेंटल आप जितना ज्यादा अच्छा से कंप्लीट कर सको, जितना बेहतरीन तरीके से इसको कवर कर सको, उसके कुछ टॉपिक मैंने यहाँ लिख रखे हैं। इससे आप प्रोजेक्ट बना सकते हो, जैसे कैलकुलेटर, वेदर ऐप, ये सारी चीज आप अगर जावास्क्रिप्ट आ गई है आपको अच्छे से। जैसे देखो, इस जावास्क्रिप्ट सीखने से पहले आपको HTML कंप्लीट होगा, CSS कंप्लीट होगा, और फिर जावास्क्रिप्ट जब कंप्लीट हो जाएगी तो आप ये सारे ऐप इन तीनों की मदद से बना सकते हो। क्लियर, तो ये था जावास्क्रिप्ट का। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये हम गिट एंड गिटहब एडिशनल टॉपिक हम मान के चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और एडिशनल टॉपिक क्यों मान के चलते हैं, तो जैसे आप एज ए फ्रेशर अगर अप्लाई करते हो तो वहां आपसे गिट एंड गिटहब कोई ज्यादा पूछने वाला नहीं है, इसलिए हम इसको एडिशनल मान के चलते हैं। आपको अगर मन है, आपको इंटरेस्ट है इसको करने में तो कर लो, हालांकि ये ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। आप 2 से 3 घंटे का कोई एक लेक्चर देख सकते हो, 2 से 3 आवर्स का, यूट्यूब से ही या कहीं से भी, और उसको फॉलो कर सकते हो तो ये आप सीख लोगे। क्लियर, ये उसके कुछ टॉपिक्स वगैरह लिख रखे हैं मैंने। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आप रिएक्ट जेएस पे हम आ गए हैं। रिएक्ट जेएस से पहले आपके पास क्या क्या है, तो आपके पास HTML है, आपको CSS का नॉलेज है, आपको जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है, राइट। और ये तीनों अगर आपके पास नॉलेज है तो रिएक्ट जेएस सीखने में आपको ज्यादा से ज्यादा लगेगा तो 15 दिन लगेगा। लेकिन मैं 1 महीने आपको इसमें दे रहा हूं, राइट। 1 महीने में आपको पूरा अच्छे तरीके से रिएक्ट जेएस के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो भी एडवांस कॉन्सेप्ट है, सब सीखना है, क्योंकि आपको IT में जॉब चाहिए, राइट। तो ये हो गया, ये इसके कुछ कोर कॉन्सेप्ट हैं, और इसको जैसे ही बिल्ड कर लोगे तो रिवीजन के तौर पे आप मोबाइल रिवीजन के तौर पे, जैसे आप मूवी ऐप बना सकते हो, आप डैशबोर्ड बना सकते हो, शॉपिंग कार्ट टाइप का कुछ चीजें बना सकते हो रिएक्ट जेएस की मदद से। क्लियर, रिएक्ट जेएस, HTML CSS और रिएक्ट जेएस, ये आप यहां तक आने में आपको लग जाएंगे 4 मंथ, ठीक है। और अब आप ये जब रिएक्ट जेएस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप हो जाओगे फ्रंट एंड डेवलपर। क्लियर, अब देखो, फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर क्या होता है ये भी हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करने वाले। फ्रंट एंड डेवलपर मैं सीधा ये बता दूं कि आप जो UI जो आप ब्राउजर पे जो भी खोलते हो, जो भी वेबसाइट, उसका जो फ्रंट व्यू होता है, जो आप UI देखते हो, यूजर इंटरफेस, वो आप बनाने के लायक हो जाओगे। आप किसी भी तरीके का UI वहां से बना सकते हो अगर आपको इतनी चीजें आती है, ये 4 महीने में। क्लियर, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है। तो देखो, ये इसको भी मैंने एज ए एडिशनल माना है, जो कि मैंने आपको तभी बताया था। नेक्स्ट जेएस एडिशनल इसलिए माना है कि नेक्स्ट जेएस सीखने में आपको लगेगा 15 से 20 दिन, अगर आपको रिएक्ट आता है तो।
लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम अपने ऊपर बर्डन ना दे, अपने ऊपर बोझ ना दे ज़्यादा, तो आप रिएक्ट पर ही रुक जाओ। रिएक्ट जेएस कंप्लीट करने के बाद उसके बाद आप जॉब सर्च करो प्रोजेक्ट बनाने के बाद, और जैसे ही आपकी जॉब लग जाती है फिर उसके बाद विथ जॉब आप नेक्स्ट जेएस को पढ़ सकते हो। क्लियर? ये उसके कुछ टॉपिक्स हैं। तो ये हमने आज अभी डिस्कशन किया कि नेक्स्ट जेएस को आप अभी के लिए छोड़ सकते हो। क्लियर? अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये बैकएंड हमने यहाँ लिख रखे हैं। बैकएंड क्या होता है, ये पीछे की लॉजिक होती है जिसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे बस मैं रोड मैप बातें कर रहा हूँ, हर एक टॉपिक को मैं यहाँ डिस्कस नहीं करने वाला। क्लियर? तो ये भी बोनस है जो कि आप 100% नहीं करना, 100% नहीं करना अगर आप नॉन आईटी वाले हो तो। क्योंकि अगर आप चाह रहे हो कि मैं इतना सारा कुछ पढ़ के फिर जाऊँ अप्लाई करने, तो आप इसमें फँस जाओगे। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप जितना कम से कम चीज़ पढ़ो, जितना कम से कम चीज़ों में आप जॉब ले सकते हो, उतना ही करो। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अभी के लिए इसको स्किप कर देना डायरेक्ट। जब तक आप जॉब नहीं ले लेते, आप नोड.जेएस को छोड़ दो। क्लियर? अब थोड़ा-सा हम और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो हमने अभी तक बताया, जो फ्रंट एंड, क्योंकि जो उससे पहले वाली जो चीज़ें थी, जैसे मान लो नोड.जेएस, नेक्स्ट.जेएस, इन सब चीज़ों को मैंने कंसीडर नहीं किया है। मैंने बस यहाँ एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट.जेएस इसको कंसीडर किया है कि आप बस यही सीख रहे हो। क्लियर? तो इससे आप बन जाओगे क्या, फ्रंट एंड डेवलपर। अब फ्रंट एंड डेवलपर के लिए जो फ्रंट एंड प्रोजेक्ट आइडिया है, जो कि आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि आप ये सारी चीजें बना सकते हो प्रोजेक्ट के लिए। जैसे आप बना सकते हो हॉस्पिटल की वेबसाइट, आप जिम की वेबसाइट बना सकते हो, बैंक वेबसाइट बना सकते हो, स्कूल की वेबसाइट, इस तरीके से। और बाकी आप और सारा अपने आपके दिमाग में जो भी आइडिया आ रहा होगा उस तरीके का आप वेबसाइट बना सकते हो प्रोजेक्ट के लिए। और सबसे बड़ी चीज होती है प्रोजेक्ट, क्योंकि आपको कितना आता है ये एचआर को या ये आपके जो इंटरव्यूअर है उसको नहीं पता है। वो आपको देखता है, वो जब भी आपका रिज्यूम जाता है तो वो प्रोजेक्ट देखता है और उस प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन कि प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या मेंशन कर रखा है। क्लियर? और वहीं से वो समझ जाता है कि अच्छा इसने ये बनाया है, मतलब इसको क्या क्या आता होगा। क्लियर? तो इसलिए प्रोजेक्ट पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है और प्रोजेक्ट अपने आप से बनाना, खुद से, किसी और से प्रोजेक्ट नहीं बनवाना है। आपने जो भी सीखा उसकी मदद से आपको खुद से प्रोजेक्ट बनाना है। क्लियर? तभी आप इंटरव्यू में एक्सप्लेन भी कर पाओगे और आपको चीजें याद भी रहेगी। ये हो गया। अब हम अगर एडवांस प्रोजेक्ट की बात करें, एडवांस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, जो कि अगर आप एज ए फ्रेशर बनाना चाहते हो तो नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। तो इसमें अगर आप फिर भी चाहते हो बनाना एडवांस में ही, तो इसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा एडवांस में जाओगे तो फँसते चले जाओगे। इसलिए आप बेसिक वाला जो प्रोजेक्ट है वही बनाओ, जो पीछे वाले में थे, पीछे वाले स्लाइड में था। और एक बार नौकरी लेना है आपको बस। एक बार एक बार जॉब लेना है आईटी में बस। उसके बाद आपको जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें सीखना होगा तो आप जॉब के साथ-साथ सीखते रहो, कोई ने आपको मना नहीं किया है। क्लियर? तो ये हो गया। अब हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। ये है, जैसे आप प्रोजेक्ट बना लिए, क्लियर? तो प्रोजेक्ट बनाने के बाद इसको डिप्लॉय कैसे करोगे, वो है। जैसे मान लो आप डिप्लॉय करने के लिए वर्सल का यूज़ कर सकते हो, नेटलिफाई का यूज़ कर सकते हो, रेंडर का यूज़ कर सकते हो, गिटहब पेजेस का यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें डिप्लॉय करने के लिए है, क्योंकि आप डायरेक्ट डोमेन तो लोगे नहीं, राइट? डायरेक्ट डोमेन या होस्टिंग तो लेने वाले नहीं हो, क्योंकि आप सीख रहे हो तो क्या मतलब है कि होस्टिंग डोमेन लेके करें। तो आपको इसको फ्री वाले प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करना है, जिससे कि आपकी वेबसाइट लाइव होगी। जो आप वेबसाइट प्रोजेक्ट में बना रहे हो, उसको जब आप शेयर करोगे एचआर को, तो वहाँ पे लिंक डलेगी, लाइव लिंक, जिस पे क्लिक करने के बाद वो आपके वेबसाइट को डायरेक्ट देख सकता है। क्योंकि अगर आपने उसको डिप्लॉयमेंट नहीं किया, तो आपके लोकल सिस्टम में रहेगा, और लोकल सिस्टम एचआर के पास तो है नहीं, लोकल सिस्टम आपके इंटरव्यू के पास तो है नहीं, तो वो आपके प्रोजेक्ट को नहीं देख पाएगा। इसलिए इन सारे जो टूल्स है, इन सारे प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करके आप अपनी प्रोजेक्ट को लाइव करोगे ग्लोबली, जो लिंक से हर कोई कहीं भी खोल सकता है। क्लियर? तो ये उसके लिए है। अब हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। आपको बनाना है जो ये देखो, ये मैं इसको सबसे बढ़िया मानता हूँ। सब कुछ आपने सीख लिया, अगर आपका प्रोफ़ेशनल रिज़्यूम बढ़िया नहीं है, तो मतलब रिज़्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाएगा। इसमें मैंने कुछ-कुछ पॉइंट लिखा, एटीएस फ्रेंडली होनी चाहिए। ये कैसे बनता है ये, अभी तो बहुत सारे एआई आ गए, उसकी मदद से आप बना सकते हो। जिसमें हाइलाइट करना है आपको प्रोजेक्ट का, मतलब 2 से 3 कर सकते हो या 1 से 2 भी करोगे शुरू में तो भी चलेगा। मैंने क्या बोला, लाइव लिंक आपको डालना पड़ेगा, गिटहब यूआरएल डालो। गिटहब, अगर आप गिटहब सीख लिए हो
तो गिटहब यूआरएल आप यहाँ पे डाल सकते हो, जिससे आपके डायरेक्ट कोड को देख सकता है जो भी इंटरव्यूअर है वो। क्लियर? उसके बाद ये टेक्निकल स्किल्स आपके पास है, ये सारा चीजें आपको कंप्लीट रखना है, राइट? ये हो गई। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, जो कि आप एज ए फ्रेशर आप नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। इसको मैं एडिशनल ही मानता हूं। ठीक है? आप अगर बना लेते हो, अगर आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो ज्यादा सोचने की बात नहीं है। क्लियर? इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो डायरेक्टली। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसपे आपके बारे में ही होता है सब। आपका नाम, आपकी स्कूलिंग, आपने क्या क्या प्रोजेक्ट किया है, आपकी स्किल्स, इस टाइप से इसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट। क्लियर? ये हो गया। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखो, ये चूंकि आप अगर आपको पता है लिंक्डइन क्या होता है तो अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता है तो जो आईटी बैकग्राउंड वाले लोग हैं उनका ये क्या है, घर है मान लो लिंक्डइन। ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप भी आईटी में जाना चाह रहे हो तो आपको भी इस घर में तो आना पड़ेगा। क्लियर? इसलिए आपको एक लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। यहाँ आप जब लिंक्डइन पे जाओगे तो यहाँ पे आपके टाइप के ही बहुत सारे लोग मिलेंगे। कुछ यहाँ फ्रेशर्स मिलेंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलेंगे, कुछ यहाँ 10 साल से काम करते हुए मिलेंगे, तो कुछ यहाँ 1 महीने से काम करते हुए मिलेंगे, राइट? जैसे आप इंस्टाग्राम पे जाते हो तो वहां पे आपको क्या मिलता है, इन्फ्लुएंसर वगैरह मिलते हैं, रील्स बनाने वाले लोग मिलते हैं, है ना? इस तरीके से जब आप लिंक्डइन पे आओगे तो यहाँ पे आपको सारे प्रोफेशनल्स मिलेंगे और जो सबसे ज्यादा आईटी बैकग्राउंड से होंगे। इसलिए आपको यहाँ पे आपका भी प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। ठीक है? ये कैसे बनाते हैं तो ये सारा कुछ पॉइंट्स है, और बाकी आपको ये कैसे बनाते हैं लिंक्डइन पे प्रोफाइल, ये आपको अगर सीखना है तो आप कमेंट करना, मैं इस पे भी एक वीडियो डाल दूंगा। क्लियर? तो ये हो गया लिंक्डइन प्रोफाइल के बारे में। ये आप कब कर रहे हो? जब आपका सब प्रोजेक्ट वगैरह कंप्लीट हो चुका है, जब आप सब जो भी आपको सीखना था वो सीख चुके हो, तब आपको एक बढ़िया सा प्रोफाइल बनाना है इसमें। क्लियर? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रोफाइल बनाने के बाद आपको ये गिटहब प्रोफाइल फिलहाल के लिए आप इसको इग्नोर करो, ये हम एडिशनल में ही इसको भी रखेंगे। ठीक है? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सैलरी रोड मैप, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं अभी के लिए, लेकिन मैं फिर भी डिस्कशन कर देता हूँ। सैलरी तो डिपेंड करता है आपके नॉलेज पे, राइट? आपके इंटरव्यू पे। जैसे बिगिनर के लिए अगर आप इंटर्न भी अगर जाते हो तो 10 से 15 तो इजीली मिल जाता है, ये मिनिमम है। क्लियर? उसके बाद आप जूनियर लेवल पे जब जाओगे तो 3 से 5 मिल जाते हैं, और जब मिड लेवल पे जाओगे तो 6 से 12 एलपीए इजीली आपको मिल जाते हैं। जूनियर लेवल मतलब जैसे 1-2 साल एक्सपीरियंस वगैरह, अगर जैसे आप फ्रेशर में गए, सबसे पहले तो आप जैसे ही सीखोगे तो आपको इंटर्न पे मिलेगा, ज्यादातर चांस है कि आप एज ए इंटर्न ज्वाइन करोगे, और 2 से 3 महीने में आपको इंटर्न से स्किल्स अगर आपका अच्छा रहा तो आप एज ए जूनियर डेवलपर बन जाओगे। ठीक है? उसके जस्ट बाद 1 से 2 साल जैसे हो जाएंगे, फिर आप मिड लेवल डेवलपर बन जाओगे, आपकी सैलरी 6 से 12 एलपीए हो जाएगी। क्लियर? और इस लेवल पे आने में, मिड लेवल तक आने में आप बहुत सारे और भी टेक्नोलॉजी सीख लोगे, क्योंकि 1 से 2 साल आप एज ए जूनियर डेवलपर काम करोगे तो इस 1 से 2 साल में आप बहुत कुछ सीखोगे। जैसे मैंने बताया नेक्स्ट जेएस जो आपने छोड़ रखा है, जैसे आपने नोड जेएस सीख सकते हो इसमें, जैसे आप अगर ये इस पे इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप डायरेक्ट एआई एमएल सीख सकते हो, और भी बहुत सारे चीजें हैं जो आप यहाँ सीख सकते हो मिड लेवल पे आने से पहले। ठीक है? उसके बाद एक होता है सीनियर लेवल, जो बहुत दिन, जैसे मान लो आपका एक्सपीरियंस हो गया 8 साल 10 साल, तो आप सीनियर लेवल पे पहुंच जाते हो जहां पे आपकी सैलरी 30 प्लस रहती है। क्लियर? ये हो गया सैलरी का रोड मैप। अब हम जैसे देखो, अभी तक हमारा वेब के लिए था। ठीक है? अब ये जो शुरू हो रहा है ये मोबाइल के लिए है। मोबाइल ऐप, मोबाइल ऐप के लिए भी आपको क्या क्या है, जैसे देखो रिएक्ट नेटिव, ये जो हम आपको जो भी इसमें पाथ बता रहे हैं ना, वो सब जावा स्क्रिप्ट बेस है, जेएस बेस है, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका है। अगर आपको मोबाइल ऐप भी बनाना है तो इसके लिए भी जो आपका जो स्टेप्स है वो HTML, CSS और JS, ये आपको आनी ही चाहिए। ठीक है? क्योंकि अगर आपको इसके बाद मोबाइल डेवलपर बनना है तो आपको रिएक्ट नेटिव सीखनी पड़ेगी। अगर आपको वेब डेवलपर बनना है तो आपको रिएक्ट जेएस सीखनी पड़ेगी। क्लियर? ये डिफरेंस है। इससे पहले भी आपको HTML CSS मोबाइल के लिए भी ये सब आनी ही चाहिए अगर आप रिएक्ट नेटिव सीखना चाहते हो तो। क्लियर? ये हो गया। ये क्यों सीखना है, ये सब इसके बारे में लिखा हुआ है, जिसका कोई मतलब नहीं है। आपको अभी तो जॉब चाहिए इसलिए सीख रहे हो, बात खत्म। हाई डिमांड वगैरह ये सब तो है ही। क्लियर? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
इसका रोड मैप है, जैसे देखो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, इसके लिए आपको HTML CSS सीखनी पड़ेगी, जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी। यहाँ रिएक्ट लिख रखा है लेकिन आप रिएक्ट को स्किप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको रिएक्ट आता भी है तो भी आप सीख सकते हो, अगर नहीं भी आता है तो आप डायरेक्ट रिएक्ट नेटिव भी स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर? रिएक्ट नेटिव आप उसके बाद, जैसे यहाँ पे हमने रिएक्ट लिखा है, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो अगर आपको डायरेक्ट मोबाइल में ही और ओनली मोबाइल ऐप डेवलपर बनना है तो, ठीक है। और इसके बाद जैसे जावास्क्रिप्ट कंप्लीट होगा आप रिएक्ट नेटिव पे आ सकते हो, रिएक्ट नेटिव सीख सकते हो। क्लियर? रिएक्ट नेटिव के कुछ टॉपिक्स यहाँ मेंशन किए हैं जिस पे हम डिस्कशन नहीं कर रहे होंगे क्योंकि हमें रिएक्ट नेटिव सीखना है, ये पता है बस। अब रिएक्ट नेटिव क्या है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें आपको तब सिखाई जाएगी जब आप रिएक्ट नेटिव का लेक्चर देख रहे होगे। क्लियर? तो ये उसके कुछ टॉपिक्स मैंने वैसे लिख रखे हैं, आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। ये हो गया। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। इसके लिए प्रोजेक्ट आइडिया है। प्रोजेक्ट आइडिया का मतलब जो आप रिएक्ट नेटिव सीख चुके हो तो आपको यहाँ भी प्रोजेक्ट बनानी पड़ेगी। जैसे फूड डिलीवरी ऐप बना सकते हो, एक्सपेंस ट्रैकर बना सकते हो, फिटनेस ऐप बना सकते हो, हॉस्पिटल ऐप, टैक्सी बुकिंग ऐप, या आप अपने अकॉर्डिंग आपको कुछ बढ़िया और ज़्यादा बढ़िया कुछ आपको समझ में आता है कि ये मैं बना सकता हूँ तो वो बना लो। प्रोजेक्ट मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें जिसमें आपने बहुत सारा काम किया है और जो मतलब कुछ चीज़ों को सॉल्व कर रहा है। जैसे फूड डिलीवरी ऐप में आप फूड को ऑर्डर करते हो, इस तरीके से फिटनेस ऐप में भी आप कुछ चीज़ें ट्रैक कर रहे होगे, राइट? इस तरीके से आप ऐप बना सकते हो जब आप रिएक्ट नेटिव सीख लिए होगे तब। उसके बाद आपको ऐप को पब्लिश करना है। जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप वेबसाइट की जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे भी हमने 3-4 चीज़ें प्लेटफ़ॉर्म देखे थे जहाँ से आप मतलब जो आपने बनाया है प्रोजेक्ट उसको आप इंटरनेशनल लेवल पे किसी को भी दिखा सकते हो लिंक के थ्रू। सेम उसी तरीके से आपको अपने ऐप को पब्लिश करना पड़ेगा, आपको सबको अगर दिखाना है तो। ठीक है, क्योंकि आपके ऐप का जो है एक्सेस तो सबके पास है नहीं, राइट? तो इसमें आपको लिंक देना पड़ता है। तो इस तरीके से आप अपने ऐप को पब्लिश कर सकते हो। ये कुछ हमने प्लेटफ़ॉर्म बताए हुए हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो। ये हो गया। उसके बाद ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब इससे पहले आप क्या है, ये देख लो सबसे बड़ी चीज़ कि जब आप इसमें आ रहे हो तो डेली स्टडी प्लान, जो कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को फ़ॉलो करो। क्लियर? ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आप जो आपके अकॉर्डिंग जो आपका टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर रिकमेंडेड है तो मैं ये बता रहा हूँ कि आपको डेली 30 मिनट लर्निंग करना है थ्योरी। जैसे आप ट्यूटोरियल देख सकते हो, डॉक्स को रीड कर सकते हो, अंडरस्टैंड न्यू कॉन्सेप्ट, इस तरीके से। और उसके बाद 90 मिनट आपको कोडिंग करनी है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? याद रखना कि 90 मिनट कोडिंग आपको करनी ही करनी है, और ये 90 मिनट और ये 30 मिनट दोनों को मिलाओगे तो हो जाएगा 2 आवर डेली। ये मैंने 2 आवर डेली का बताया है। अगर आप इसमें 3 घंटे दे देते हो, तो जो ये 6 से 7 महीने का कोर्स है, वो आपको 5 से 6 महीने में हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 4 महीने दे देते हो, तो यही चीज़ आपको 4 से 5 महीने में हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी। मैंने बस मिनिमम 2 घंटे का बताया क्योंकि आप ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हो। आप कहीं न कहीं काम कर रहे हो, इसलिए आपके पास टाइम कम बचता होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। क्लियर? तो ये स्टडी प्लान है। अब देखो, ये फ्री रिसोर्सेज़ की बात है। बेस्ट फ्री रिसोर्सेज क्या-क्या होने वाले हैं, तो जैसे आप एचटीएमएल सीखोगे तो आप गूगल पे जाना, लिखना एचटीएमएल डॉक्स, आपको वहां से एक एमडीएन डॉक्स खुल जाएगा, वेब डॉक, वहां से आप डायरेक्ट देख सकते हो। जावास्क्रिप्ट के लिए जावास्क्रिप्ट डॉट इन्फो, यहाँ से आप देख सकते हो। रिएक्ट का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, जो कि हालांकि ये सब आपको समझ में नहीं आएगी। ये आपको समझने के लिए कहीं ना कहीं आपको लेक्चर ही देखना पड़ेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि आप नॉन आईटी वाले हो, तो आपको डायरेक्ट डॉक्स देख के समझ पाना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। लेकिन अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपका आईक्यू बहुत अच्छा है। आप ये फ्री रिसोर्सेज का यूज कर सकते हो। और अभी के दौर में तो सबसे बड़ा जो फ्री रिसोर्सेज है वो क्या है, यूट्यूब। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो जो भी आपको सीखना हो। तो जिस तरीके से मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जैसा ऐसा बताया है, आप हर चीज को बारी बारी से कवर कर सकते हो। यूट्यूब पे जब आप सर्च करोगे तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। क्लियर? और वहाँ से आप सीख सकते हो। लेकिन याद रखना कि जैसा मैंने अभी जस्ट पीछे बताया कि 30 मिनट आपको लेक्चर अगर देख रहे हो, 30 मिनट, तो आपको 90 मिनट क्या करना है, कोडिंग करना है उसी लेक्चर का। अगर आप इसको 60 मिनट कर देते हो, 60 मिनट अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो आपको 180 मिनट कोडिंग करनी है।
कोड पे आपका जो भी आप टाइम दे रहे हो उसका 3 गुना ज़्यादा टाइम कोड पे देना है। जो भी आप लेक्चर देखने पे या नोट्स पढ़ने पे टाइम दे रहे हो उसका 3 गुना कोड पे काम टाइम देना है। क्लियर? ये चीज़ का आप ध्यान रखना। अब हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। तो कॉमन मिस्टेक्स वगैरह है, जैसे कॉमन मिस्टेक्स में क्या-क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो ट्यूटोरियल देखते रहते हैं, उसकी कोडिंग नहीं करते हैं, राइट? कोड नहीं करते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं जो जावास्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं हुआ और वो जंप कर जाते हैं उसके फ्रेमवर्क जैसे रिएक्ट जेएस वगैरह पे, रिएक्ट नेटिव वगैरह पे, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब तक आपका जावास्क्रिप्ट बेसिक्स कंप्लीट नहीं होता है, रिएक्ट जेएस को नहीं छूना है। क्लियर? एक मिस्टेक है कि वो प्रोजेक्ट नहीं बनाते हैं, ये भी आपको नहीं करना है। कॉपी पेस्ट कोड करते हैं, जैसे आप गूगल पे भी जब सर्च करोगे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं गिटहब पे डले हुए, तो कुछ लोग होते हैं कि उसी कोड को उठा के अपना प्रोजेक्ट बना लेते हैं, वो बता देते हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये अगर आप करोगे तो 100% इंटरव्यू में आप छंट जाओगे। क्लियर? ये हो गया गिविंग अप टू सून। कंसिस्टेंसी देखो, ये सबसे बड़ी चीज है। इसमें आपको 6 से 8 महीने लगने वाले हैं और 6 से 8 महीने में आपको डेली पढ़ना है। जो भी आप जितना भी टाइम आप डेली दे रहे हो आपको डेली पढ़ना है और 6 से 8 महीने कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। दुनियादारी को छोड़ो, आप जहां भी जॉब कर रहे हो जॉब से आओ, आप अपने लिए अपने आप को बेहतर करना चाहते हो अगर आप फ्यूचर में, तो अपने लिए जो टाइम आपको एक्स्ट्रा बच रहा है वो निकालो, फोकस से पढ़ो, कोड करो, सीखो, कोड करो, आप आगे बढ़ोगे और इस तरीके से आप 6 से 8 महीने के अंदर में आईटी में जाने लायक बन जाओगे। क्लियर? इंटरव्यू प्रिपरेशन। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको क्या है कि सबसे बड़ी चीज मास्टर की कॉन्सेप्ट, यहाँ दीज की कॉन्सेप्ट तो दिया हुआ है, जैसे HTML का, ये सारी चीजें, CSS का, यानी ये सब जो उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो दे रखे हैं। हालांकि जब आप सीख रहे हो तो सब कुछ अच्छे से सीखो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपने HTML सीखा, HTML अगर आपका इंड हुआ, दैट मीन्स कि आप HTML से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे कोई भी पूछता है तो आप बता सकते हो, इस लेवल की पढ़ाई करो। ठीक है? तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन इस यही होती है। और दूसरी बात, जैसे आपने अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट बना लेने से ही आप ये नहीं हो सकते कि आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो। देखो, प्रैक्टिकल करना और थ्योरेटिकल निकालना, क्योंकि इंटरव्यू में थ्योरी भी पूछा जाता है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जब आप HTML कर रहे हो तो वहां पे थ्योरी को अच्छे से समझना, तभी आप इंटरव्यू प्रिपरेशन पे फोकस कर पाओगे और इंटरव्यू के लिए रेडी हो पाओगे। क्लियर? ये हो गया। उसके बाद जैसे जॉब के लिए प्लेटफॉर्म है, जैसे लिंक्डइन, जो मैंने जस्ट आपको बोला, लिंक्डइन क्या है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वाले लोग होते हैं ना, जो आईटी वाले, उसका ये घर है अपना। इसका मतलब ये नहीं कि वहां यही मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर वही मिलते हैं। ठीक है? जैसे इंडीड हो गया, नौकरी हो गया, ये सारे कुछ एप्स हैं जहां से आप, कुछ प्लेटफॉर्म से जहां से आप जॉब अप्लाई कर सकते हो अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। क्लियर? डेली एक्शन प्लान, ये तो आप अपने अकॉर्डिंग करोगे। यहाँ मैंने ऐसे लिख रखा है, 10 जॉब अप्लाई करो, 2 प्रोजेक्ट, वर्क ऑन 2 प्रोजेक्ट, ये सब तो ऐसे ही है। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सही लग रहा है वो करो। जैसे आपको 10 जॉब मैंने यहाँ दे रखा है, लेकिन आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 20 जॉब अप्लाई करो। लेकिन ये सब जब आप सब कुछ कंप्लीट कर चुके हो, प्रोजेक्ट वोजेक्ट बन गया है तब। ठीक है? देखो, अभी के दौर में क्या दिक्कत है ना, कि पहला दिक्कत तो ये है कि इंटरव्यू नहीं आते, इंटरव्यू कॉल्स नहीं आते हैं, बहुत मुश्किल से आते हैं। और अगर आपको इंटरव्यू कॉल आया और इंटरव्यू में आपकी जॉब नहीं हुई, तो ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है आपके लिए। इसलिए तैयारी ऐसे करो कि अगर मान लो इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, अप्लाई कर सकते हो, करते रहो। लेकिन अगर इंटरव्यू कॉल आया, जैसे 1 हफ्ते में एक भी अगर इंटरव्यू कॉल आया, तो आपको वो जॉब हो जानी चाहिए, इस लेवल की तैयारी आपकी होनी चाहिए। ठीक है? तो इसके लिए आपको काफी ध्यान से और फोकस बढ़ा के पढ़नी पड़ेगी। ये रियलिटी चेक है, जैसे 6 से 8 महीने, ट्रस्ट द प्रोसेस, कंसिस्टेंसी, ये सब तो ऐसी मोटिवेशन की चीजें हैं। सक्सेस फार्मूला, ये भी क्या है, सक्सेस फार्मूला में जैसे लर्न, प्रैक्टिस, बिल्ड, ये करना है। डिप्लॉय करो, अप्लाई करो, रिपीट करो, ये सारी चीजें, कंसिस्टेंसी की, ये तो सब आपको पता ही है, क्योंकि आप इतने बच्चे तो हो नहीं, राइट? तो ये सक्सेस फार्मूला है जिसको आप अप्लाई कर सकते हो। ये कंप्लीट समरी है, जिसमें है कि आप मोबाइल और ऐप दोनों चूज कर सकते हो, लेकिन इसके लिए क्या है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, मास्टर रिएक्ट एंड बिल्ड प्रोजेक्ट, क्रिएट योर पोर्टफोलियो वेबसाइट। ये जो है कंप्लीट समरी है आज के लेक्चर का। क्या क्या करना है आपको, HTML सीखना है, CSS सीखना है, जावास्क्रिप्ट सीखना है,
मास्टर करना है, रिएक्ट जेएस सीखना है, प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, क्लियर, और पोर्टफोलियो बनाना है। अगर आप उसके बाद क्या करना है, अप्लाई फॉर जॉब्स एंड इंटर्नशिप, ऑप्टिमाइज लिंक्डइन, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाना है, गिटहब प्रोफाइल अगर आप बनाते हो ठीक है, नहीं बनाते हो तो भी ठीक है स्टार्टिंग के लिए। कीप लर्निंग, स्टे कंसिस्टेंट रहना सबसे बड़ी बात है। योर आईटी करियर यहाँ से आपकी शुरू हो जाएगी। और ये सबसे बड़ा गिफ्ट है, अगर आपने एक बार एंट्री किया ना, बस आपको इंटर होना है, फिर आप अभी जहां हो और आने वाले 10 साल में जहां होगे, आप उम्मीद मतलब कल्पना नहीं कर सकते हो कि आप कहां होगे। इसलिए अभी मेहनत कर लो, अच्छा रहेगा आने वाले फ्यूचर के लिए। तो आज के लिए इतना ही, ये हमारा लास्ट स्लाइड है। तो थैंक यू, आपने यहाँ तक लेक्चर को देखा, और इससे भी ज़्यादा हमारे लिए अच्छा तब होगा जब आप हमारे बताए हुए इस पाथ को कवर कर रहे होगे और इस चीज़ को कंप्लीट कर रहे होगे, ठीक है? तो प्लीज़ जो भी आपने देखा है, जो भी आपको ये पाथ मिला है, इसको आप कंप्लीट करो, इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने आपको बताया है, और काफ़ी अच्छे तरीके से शुरू करो। देखो, कुछ भी सीखना मुश्किल नहीं है अगर आप ज़ीरो से शुरू कर रहे हो तो, राइट? जैसे आप मैंने यहाँ पे जो भी बताया, एचटीएमएल जैसे बताया मान लो, तो एचटीएमएल आपको अभी कुछ नहीं पता है, लेकिन आप जब इसको स्टार्ट करोगे, तो जब डे 1 में रहोगे, तो वहाँ से पहले आप इसके इंट्रोडक्शन समझोगे, फिर डे 2 में थोड़ा-सा आगे बढ़ोगे। इस तरीके से जब स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज़ को सीखा जाता है ना, तो कोई भी व्यक्ति सीख सकता है, कोई भी आदमी सीख सकता है इस चीज़ को, राइट? तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करते हुए जाना है, एंड यू विल डेफिनिटली गेट अ जॉब इन आईटी। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आप ये तीनों भी नहीं कर रहे हो तो भी मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपको करना क्या है कि आपने जो ये पाथ हमने जो आपको बताया है उसको बस आपको फ़ॉलो करना है। ठीक है? मुझे आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की ज़रूरत नहीं है। बस आप, अगर आप चाहते हो कि आईटी में जाओ, तो प्लीज़ इसको फ़ॉलो करो। आप अच्छे से ज़रूर चले जाओगे, और जब आप चले जाओगे, आप तब भी वापस आके हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हो। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।